ठीक है, तो बेटा आज हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यार, एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पक्को पढ़ लेते हैं ज़रा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 क्या है, इसको देख लेते हैं। सर ये कहता है देखो कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5। पहले एक बार मैं सवाल को रीड करके सुना रहा हूँ। फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5, द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। चलो एक बार जो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है हमें क्वेश्चन में, तो उसको समझ लेते हैं। आप सब बुक है आपके पास, बुक्स आपकी। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5। किसी ए पी का पहला पद फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है। ठीक है, यानी मुझे ए क्या दे, ए दे रखा बेटा हमें 5, ए में 5 दे रखा है, इज़ 5 एंड द लास्ट टर्म इज़ 45। जो लास्ट टर्म है जो एल है, एल क्या है बेटा 45 है। एंड द सम इज, मतलब जो सम है इस ए पी में जितने भी टर्म हैं, इस ए पी में कितने टर्म है ये बताया नहीं गया है। ठीक है, तो मेरे पास जो दे रखा है यहाँ पर सम जो दे रखा है ना सर, सम क्या दे रखा बेटा 400, सम है 400। ठीक है, ठीक है सर। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म जो एस एन दे रखा है ना यहाँ पर, एस एन दे रखा 400, तो मुझे बताना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, एन बताना है और डी बताना है। ठीक है, ये मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप देखोगे तो मेरे पास ए गिवन है, मेरे पास लास्ट टर्म गिवन है, मेरे पास एस एन गिवन है, मेरे पास एन और डी नहीं है। तो देखो बेटा, आपको जो बच्चा इस टॉपिक को शुरू से पढ़ता आ रहा है, आप में से जो बच्चा एकदम शुरू से पढ़ता आ रहा है ना, उसे पता होगा एपी के 2-3 फॉर्मूले होते हैं। कोई एक फॉर्मूला याद है एपी एस एन का, एस एन निकालने का कोई फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है? हाँ डी। दूसरा वाक्य क्या होता है? और एक और होता है एस एन के, एक और होता है n/2 a प्लस, चाहे तुम ए एन बोलो या चाहे आप एल बोलो, बात एक ही है। सभी टर्म का सम क्या है 400। एन कितना है, एन कितना है, एन नहीं पता। ए कितना है, एल लास्ट टर्म कितना है 45 है। बच्चों एक काम करो, चलो या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 400 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, 45 प्लस 5 क्या होगा 90 होगा ना। ओ सॉरी यार क्या हो गए, कितना होगा सर 50। मैं क्या समझ लिया इसको, तो 45 2 से समझ लिया क्या। ठीक है सर, ये मल्टीप्लाई में राइट साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट राइट साइड का डिवाइड में हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, बट कितना आ जाएगा 8 इंटू 2, बट कितना आ गया 16। तो सर एन कितना आ गया 16 आ गया, है ना, एन 16 आ गया। क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी निकालना तो यार आपके पास समझो ना, सब कुछ तो गिवन है। देखो आपको करें उस एपी में टोटल 16 टर्म है, डी निकालना ना, तो ए एन का फॉर्मूला लगा दो। ए एन का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ये जो ए एन होता है ना, ये ए एन ही एल होता है। इस कंडीशन में ए एन ही एल है, मतलब लास्ट टर्म। तो क्योंकि इसमें टोटल जो टर्म है ना, टोटल 16 टर्म है, तो ये ए एन ही एल होगा। तो ए एन कितना आएगा 45, बट ए कितना है 5, एन कितना है, डी निकालना है, बट ए प्लस लेफ्ट साइड का क्या हो जाएगा, क्या बचेगा 6। देखो बेटा 16 में से 1 घटाओ 15D, बट कितना आएगा ये 40 इज इक्वल टू 15। 15 मल्टीप्लाई में लेफ्ट साइड का क्या आ जाएगा 5 4 जा 5, 5 8 जा 5 3 जा डी। या तो इसको कर लो, ये ऐसे छोड़ दो,
या इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, मिक्स में 3 2 जा 6 और 2/3, ये क्या आ गया बेटा मेरे पास, डी आ गए। क्या हमारा डी ये और एन ये आ रहा है, दोनों हमारा आंसर आ रहे हैं भाई। रिसु भाई आंसर सही है बेटा, दोनों आंसर सही है रिसु भाई। अब क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है यार, एक बार बुक दिखा दो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यार, एक बार मैं क्वेश्चन को पहले पढ़ रहा हूँ। दस फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ NaP 17 एंड 375 respectively, if the common difference is 9, how many term are there and what are their sum? चलिए सर पहले सवाल को वन बाय सवाल की मीनिंग समझाता हूँ। द फर्स्ट टर्म बेटे कहता है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ AP 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। एक AP है तो उसका फर्स्ट टर्म है, एक AP का फर्स्ट टर्म 17 है। कोई AP है तो उसका तो फर्स्ट टर्म है ना, वो कितना है 17 है, कितना है 17, फर्स्ट टर्म 17 है, ठीक है। और ये बोला गया है कि उसका लास्ट टर्म कितना है 350 है, यही तो बोला गया है। फर्स्ट टर्म 17 है और लास्ट टर्म 350 है। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी दे रखा 9 सर, डी दे रखा है 9। हाउ मेनी टर्म आर दियर, करे कितने टर्म हैं ये बताना है, कितने पद हैं, एंड व्हाट इज देयर सम, और SN बताना है। कितने टर्म है N बताना है, उनका सम कितना ये बताना है। सवाल देखो बेटा आप लोग क्या है ना, AP वाले सवाल जो हैं वो आपको मुश्किल क्यों लगते हैं, वो इसलिए दिक्कत आती है आप लोगों को कि क्या होता है कि आप लोग क्वेश्चन को सही से रीड करते नहीं हैं। देखो सवाल को जब अगर आप एक बार 2 बार 3 बार पढ़ोगे, अगर आप सवाल को सही से समझ गए ना तो चीज़ों को आप फटाफट टक 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 लिख दोगे, और चीज़ों को लिख दोगे तो सर उसके बाद आप आसानी से निकाल सकते हो। मुझे कहा फर्स्ट टर्म 17 है, लास्ट टर्म 350 है, D 9 है, N और SN निकालना है। अब ये दिख रहा है मुझे कि यार ये तो चलो बाद में निकालूंगा मैं, मेरे पास AB है, LB है, DB है, ठीक है। तो क्या करो आप सर, एक काम करो ना, करें एक AP 17 है उसका लास्ट टर्म भी ये है, तो कुछ नहीं सर, जब भी आपके पास AN दे रखा हो या L दे रखा हो तो आप लगाते हैं, हम क्या करते हैं SN वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सॉरी AN वाला, हम क्या करते हैं वहाँ पर AN वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो AN वाला क्या होता है सर, A + N - 1 इंटू D। यहाँ पर AN क्या है, यहाँ पर जो मेरे पास AN है ना वो ये काम करेगा 350। A क्या है मेरे लिए, N पता नहीं है, D कितना है 9 है, ये प्लस लेफ्ट साइड का माइनस हो जाएगा, -17 300। क्या बात है भाई, ये लड़का पढ़ रहा लग रहा है, ऐसे लग रहा है। 9 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट साइड का क्या हो जाएगा, नाइन के डिवाइड दो, 9 3 जा 27, कितना बचेगा 6, 9 7 जा 63, N - 1, 1 माइनस का है, लेफ्ट साइड का क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। 37 + 1 क्या हो जाएगा 38, हो गया पक्का, ये तो हो गया, ठीक है। ये तो निकाल दिया मैंने, N तो निकल गया, N = 38 निकल चुका है। क्या निकालना है SN, तो आप SN वाला शॉर्टकट वाला सूत्र लगा सकते हो, शॉर्टकट वाला कि SN बराबर N/2 A + L, जो भी हमारे पास होता है SN। सर SN कितने, N 38, यहाँ पर 38 लिख दो, यहाँ क्या जाएगा 38/2, बेटा A क्या है, L क्या है 350,
बेटा कितनी बार डिवाइड जाएगा? 19 बार, ठीक है। और 350 प्लस 17 67। ओके गाइस, और 317 इंटू 19 ना, 9 सत्ता 63, 9 छक्का 54 और 6 60, ठीक है। और 9 ત્યાં 27 और कितना आएगा? 27 और 6 कितना आएगा बेटा? 33 और 367 मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना बेटा एक बार। 3 7 9 कितना? 6973, 6973, यानी जो मेरे पास आया है जो S38 आ गया है वो कितना आया? 6973। ये जो मेरे पास AP है इसका मतलब इसमें टोटल टर्म कितने हैं? 38 है, और इसके 38 टर्म का सम कितना आ रहा है? 6973 आ रहा है। क्यों गाइस, नहीं समझे? समझ गए? पक्का? अच्छा चलिए एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट यार। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? अब एक 6 था ना, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जरा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है यार? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ NAP D7 एंड 29 टर्म इज 149। जिस बच्चे का समझ नहीं आया समझा रहा हूँ उसको मैं। ये कहता है बेटा बुक में देखो यार, है ना, चीज़ों को समझो। जब तक 1 बार 2 बार 3 बार नहीं पढ़ोगे तब तक काम नहीं चलने वाला बेटा। ये कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, ठीक है। मुझे निकालना है फर्स्ट 22 टर्म का सम निकालना है, यानी मुझे इसमें S22 निकालना है। S22 ये SN होता है ना, SN, तो यहाँ पर N आता है मेरे पास। तो मुझे पहले दे रखा है कि किसी AP के, देखो मैंने आपको पहले जब मैंने इस SN का कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ NAP, जब मैंने ये टॉपिक कराया था आपको तो मैंने समझाया था कि SN का मतलब क्या होता है बेटा? SN का मतलब चौधरी सम ऑफ SN का मतलब होता है, ये तो वही बात होगी ना, तुमने इससे बात हो, मैं कौन सी बात कर रहा हूँ? मैं अभी क्लास की बात करूँगा। मैं कह रहा हूँ SN का मतलब होता है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। SN का मतलब ये नहीं होता कि सम ऑफ एंड टर्म। अबे एंड टर्म तो कोई भी हो सकते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म मतलब कि जैसे पहले के 10 टर्म, पहले के 10, पहले के 15, पहले के 20। जैसे मैंने कहा कि मैं बच्चों को, मैंने कहा मैं 10 बच्चों को प्राइज़ दूंगा, जो बच्चे ये मैंने कहा जो बच्चे अच्छा हम मेरे स्कूल में अच्छा मार्क्स लाएंगे मैं उनको प्राइज़ दूंगा। अब प्राइज़ तो यार मान लो बहुत बच्चे अच्छे मार्क्स आ गए, तो मैंने कहा पहले के तो 3 टॉप बच्चे होंगे, तो पहले के 3 ना जिनके फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आई होगी, 3 तो कोई भी हो सकते हैं ऐसे। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, ठीक है। तो ऐसे ही तो यानी S22 मतलब कि पहले के 22 टर्म का सम निकालना है, ठीक है सर। ये हो गया। आगे अच्छा D, मुझे यहाँ D गिवन है। D कितना है? D7 है। एंड 22 टर्म, उस AP का 22 टर्म यानी A22 की वैल्यू क्या दे रखी है? 149। A22 यानी किसी AP का मुझे A22 गिवन है, किसी AP का 22वां टर्म, किसी AP का 22वां टर्म मुझे ऑलरेडी गिवन दे रखा है, ठीक है। A22 की वैल्यू ऑलरेडी है। सर करना क्या है? अरे सर कुछ नहीं करना, देखो मेरे पास ना A22 यार आपको बताया गया था ना, किसी भी AP का आपको कोई भी टर्म निकालना है, जैसे मुझे निकालना है किसी AP का 20वां टर्म, क्या करेंगे? A20 का मतलब क्या होता है? A प्लस 19D। और अगर किसी AP का मुझे 100 टर्म निकालना है, अगर मुझे किसी AP का A100 निकालना है, कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे A प्लस 99D। क्योंकि अगर आप लोग इस चैप्टर को शुरू से फॉलो करते आ रहे हो तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता होगी। तो A22 का मतलब क्या होता है? A प्लस 21D। A22 का मतलब A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। अब प्यारे बच्चों मुझे तो D तो ऑलरेडी गिवन है, D तो मुझे दे रखा है। D कितना है?
D 7 है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 149 माइनस 147, बेटा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। A2 आ गया। अब A2 आ चुका ना, इसके बाद देखो अब A की वैल्यू आ चुकी है, A आ गया, मुझे D मेरे पास है, हमें निकालना है S22। क्या निकालना है? S22। यहाँ पर ना हम शॉर्टकट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते कि मेरे पास A तो है, मेरे पास A तो है, वैसे हम निकाल सकते हैं, लगा सकते, हम शॉर्टकट वाला लगा सकते हैं। क्योंकि कैसे? सीधा अब AN निकालना ना तो डायरेक्ट निकाल दो। 22 टर्म क्या है यहाँ पर? A भी है, D भी है। अच्छा 22 में दे रखा मुझे, ओहो यस, मेरे पास A भी है, मेरे पास AN भी है, यस वी हैव ईच एंड एवरीथिंग। कैसे? अब मुझे क्या निकालना है? SN निकालना है। क्या निकालना है? SN। तो SN के बहुत सारे सूत्र होते हैं, एक ये भी तो होता है कि NY2 A प्लस AN, ठीक है। अच्छा SN मतलब 22 टर्म, N की जगह कितना आएगा? 22 आएगा, है ना। कि N मतलब क्या निकालना है? पहले के 22 टर्म का सम निकालना है। N कितना है? 22। A कितना आया? 2। और AN मतलब 22 टर्म। 22वां टर्म क्या है? हम जितने टर्म का सम निकाल रहे हैं वो टर्म मुझे दे रखा है, मतलब 22वां टर्म मुझे क्या दे रखा है? A22 दे रखा है ना, क्योंकि AN का मतलब यहाँ पर जो N यहाँ पर है वही N यहाँ पर होना चाहिए। अगर N यहाँ पर 22 है ना, तो यहाँ पर N क्या होना चाहिए? 22। देखो यह नहीं है, 22 है। क्या दे रखा है मुझे? 149 दे रखा है, 149 मुझे दे रखा है। कितनी बार जाएगा बेटा? 11 बार। बेटा कितनी आ जाएगा? 151। तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 151 से, तो 151 और 151, 1 5 1 6 5 1 6 16 से 61 आएगा। S22 इक्वल टू 1661। क्या हमारा आंसर नहीं आ रहा सर? ये हमारा सर S22, इस AP के पहले 22 टर्म का सम 1661 भी आ चुका है ना। तो एक काम बोलो, इसको राइट हैंड बोलो यार। चलिए सर अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं ना। 8 क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ एक बार। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP whose second term and third term is 14 and 18 respectively। सवाल कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP। किसी AP के पहले के 51 टर्म का सम निकालना है, किसी AP के, यानी S51, ठीक है 51 टर्म का सम निकालना है। उसके बाद ऑफ एन AP हु सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, मुझे AP का सेकंड टर्म भी दे रखा है और मुझे AP का थर्ड टर्म भी दे रखा है। तो सेकंड टर्म क्या दे रखा है? AP का 14 दे रखा है सेकंड टर्म, तो A2 दे रखा 14। AP का सेकंड टर्म क्या दे रखा है? A2 क्या दे रखा मुझे? 14 एंड थर्ड टर्म दे रखा है 18 एंड थर्ड टर्म दे रखा है 18। ये तो है, क्या बोला गया है कि AP के फर्स्ट 51 टर्म का सम निकालना है एंड हु सेकंड टर्म, AP का सेकंड टर्म क्या है? A2 क्या दे रखा है? 14 दे रखा है। और एंड थर्ड टर्म, इसी AP का थर्ड टर्म क्या दे रखा है? 18 दे रखा है। मतलब मेरे पास AP गिवन है तो किसी D गिवन है, हाँ D निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा तो मेरे पास किसी AP का सेकंड टर्म ये रहा और किसी AP का थर्ड टर्म ये रहा। तो देखो बेटा, जब सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है, तो AP का सेकंड टर्म यानी A2 इक्वल टू 14। तो जब मुझे किसी AP का सेकंड टर्म लिखना है तो सेकंड टर्म को कैसे लिखते हैं हम? तमन्ना, A प्लस 1D, ये A प्लस D बोलेंगे, ये हो जाएगा 14, ठीक है। अच्छा
इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ बेटा देखो, या एक अगर इसको ना बाय द वे, चलो मैं पहले इसको लिख देता हूँ। अभी रुक, वेट, A2 बराबर 14 और A3 बराबर क्या है 18 है, ठीक है। अब अगर मुझे D निकालना है, क्या निकालना है? D। तो D निकालना है, जब मैं A3 में से क्या माइनस करूँगा? A2 माइनस करूँगा, तो D आएगा नहीं आएगा? D ऐसा निकाल सकते हैं ना, D निकालने का मतलब A3 में से A2 माइनस कर दो। अरे पहले वाले बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म माइनस कर दो, कि दोनों लगातार टर्म है ना, 2 के बाद 3 है, तो 3 में से घटा दो 2, ठीक है सर। इस AP का A3, तो A3 तो थर्ड टर्म है ना, तो थर्ड टर्म को क्या बोलेंगे हम? A प्लस 2D। तो थर्ड टर्म है उसे क्या बोलेंगे? A प्लस 2D बोलेंगे, ठीक है। और सेकंड टर्म को हम क्या ले सकते हैं? हम सेकंड टर्म को सर क्या ले सकते हैं हम? A प्लस D, ठीक है। और सर D के बराबर होता है, ठीक है सर। क्या हमें यहाँ पर A गिवन है सर, ठीक है सर, A। अच्छा, और प्यारे बच्चों, वेट अ मिनट, ठीक है। एक काम करो, A प्लस 2D, इस A प्लस 2D की वैल्यू क्या है? मतलब इसका ना जो सेकंड टर्म जो मेरे पास दे रखा है, वैसे अगर एक काम करें ना यार, डायरेक्टली मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, मैं सीधा पुट कर दूँ, है ना, सोल्व करने में आवश्यकता ही नहीं, सीधा कर दो यार। कि थर्ड टर्म मेरे पास 18 है, सेकंड टर्म मेरे पास 14 है, कितना हो जाएगा? 18 में से घटाओ 14, कितना आएगा? 4। D 4 आ जाएगा। D तो आ गया। अब D आ गया तो फिर A भी निकाल लो यार। क्या निकाल लो? A निकाल लो। अब एक चीज़ बताओ यार, ये मेरे पास सेकंड टर्म दे रखा है ना, और अगर मुझे किसी AP का फर्स्ट टर्म निकालना है, ये बाय द वे अगर यहाँ देखो ना, फर्स्ट टर्म निकालना है ना, अगर आपको क्या निकालना है बेटा? A2 निकालना है, सॉरी A निकालना है, तो A2 में से क्या माइनस कर दो? D माइनस कर दो। अब जैसे मेरे पास मान लो कोई AP है, वहाँ 10 15 ये चल रहा है, 10 15 20 चल रहा है, तो अगर मुझे इन सब में कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो अगर मुझे ये निकालना है तो 15 में से क्या घटा दो? 5, 10 आ जाएगा। सेम मेरे पास सेकंड टर्म मुझे 14 दे रखा है, सेकंड टर्म क्या दे रखा है? 14। मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है ना, तो सेकंड टर्म में से D घटा दो। तो सेकंड टर्म क्या सर? 14, इसमें D घटा दो। D कितना है सर? D 4 है, तो बेटे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। A भी आ गया, D भी आ गया, A भी है D भी है, निकालना क्या है सर? मुझे इसके, है ना, अब मेरे पास A भी है, A भी है, A क्या बेटा? 10 है, बेटा D कितना बेटा? 4 है, तो मुझे इसके 51 टर्म का सम निकालना है। तो SN बराबर हो जाएगा n/2 2A प्लस सॉरी n - 1 इंटू D। SN बेटा n की जगह कितना आएगा? 51। बेटा n की जगह आएगा 51। बेटा A कितना है? 10। n कितना है? 51 - 1। D कितना है? 51/2। 10 2 जा कितना होगा? 20। 50 में से 1 माइनस करोगे, 51 में से 1 माइनस करो, 50 इंटू 4, 51/2 20। 50 इंटू 4 कितना होगा? 200। बेटा 200 प्लस 20 220। बच्चा कह रहा है कि 2 का डिवाइड 220 में, 2 का डिवाइड 220 में कितनी मार जाएगा? 110। अब 51 को 5 1 6, बट 51 इंटू 51 ना, तो ये आ जाएगा 5610। क्या करो आप? है? अच्छा, तो S51 कितना आएगा? 5610 आ जाएगा। क्या ये आंसर नहीं आ रहा हमारा? बताओ सर। रेसो भाई बोलो भैया। सर यू हैव डाउट यू सम लिटिल? नो डाउट। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9 सेइंग? आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड 7 टर्म ऑफ एन ए पी इज 49 एंड द 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म। बच्चे इस सवाल को पढ़ने में बार बार गलती करते हैं। क्या क्वेश्चन है बेटा? कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट इज 7 टर्म, लिखा है ना फर्स्ट 7 टर्म, किसी एपी के पहले 7 पदों का योग S7। बहुत बढ़िया, लड़का बहुत अच्छा बोल रहा है। क्या नाम बेटा आपका? हर्ष नाम है इसका। साहब S7, तो S7 के वैल्यू क्या दे रखी है बेटा? कितनी दे रखी है बेटा? 49। फर्स्ट 7 टर्म में 49, तो S7 के वैल्यू 49 दे रखी है हमें। एंड 17 टर्म्स इज 289। थोड़ा देखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है जी। एंड 17 टर्म्स इज 249। और यहाँ बच्चे सोचते हैं ये 17वें नंबर का टर्म है या हाँ ये S17 है। यहाँ दो दिक्कत आ जाती है, ये S17 है या हमारे पास A17 है ना, ये दिक्कत आती है। बताओ आप कैसे बोलोगे ये S17 है, ये हमारे पास A17 है, क्योंकि यहाँ बोला गया ना एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स। हाँ एक टर्म बोलते 17 टर्म इज देयर, बिल्कुल, पर उसने बोला 17 टर्म्स। हाँ पहले की 17वीं टर्म जो है वो 289। आप बोलो कि पहले के 17 टर्म का सम क्या आ रहा है? 289 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ना ये बोला, जैसे यहाँ शुरू में लिखा 7 टर्म्स लिखा है ना, टर्म्स लिखा है नहीं, स्टार्टिंग में लिखा है ना इसमें, इस क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है कि 7 टर्म्स, और यहाँ 17 टर्म्स लिखा हुआ है। यानी सर ये जो क्वेश्चन हमारे पास ये है, बड़े से पकड़िए थोड़ा सा, तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि पहले के 60, अगर शुरुआत के 60 टर्म को जोड़ेंगे 49 आएगा, और शुरुआत के 17 टर्म को जोड़ोगे तो 289 आएगा, ठीक है सर। चलिए सर इसको सोल्व करते हैं फटाफट, ठीक है। क्या आता है देखिए सर, सर जितनी जानकारी हमें दे रखी है ना जो हमारे पास है उसके भी आप ये कर लो यार, ठीक है। देखो बेटा S7 बराबर क्या है? 49, ठीक है। S7 बराबर, तो बेटा यहाँ पर क्या लगाओ आप? बेटा फॉर्मूला लगाओ, कौन सा वाला? SN वाला। क्या होता है बेटा? n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। पूरे SN के वैल्यू, पूरे इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 49। बेटा n है मेरे पास, n है कितना बेटा? n की जगह कितना आएगा बेटा? अरे n की जगह कितना आएगा? 7 आएगा। 2a n की जगह कितना आएगा? 7। बेटा 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इसके साथ 7, 249 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। बट अंदर बचेगा 2a और 7 में से 1 गया 6d, 7 7 जा 49, ठीक है। तो 7 इंटू 2 हो जाएगा, राइट साइड बचेगा 2a प्लस 6d। देखो प्यारे बच्चों, एक काम करो, इसमें भी 2 का डिवाइड जा रहा है, इस टर्म में इसमें भी 2 का डिवाइड जा रहा है, इसमें भी 2 का डिवाइड जा रहा है, सब में 2 का डिवाइड करो तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। क्या बना? a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या बना? 7। इक्वेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब पहला इक्वेशन बना, एक काम कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। किस वाले को? इस वाले को, S17 को। देखने बेटे डिवाइड हम बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है हमारी, और तुम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पर।
कैलकुलेशन मिस्टेक में थोड़ा हमारी कि हम गलती से ऊपर नीचे काट देते हैं, थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है। अगला S17 क्या दे रखा है, 289 दे रखा है। S17 दोबारा से लगाओ Sn का सूत्र कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn पूरे Sn की वैल्यू क्या दे रखी है, 289। n कितना है 17, 2a n कितना है 17, 2 को 289 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और 17 को भेज दो डिवाइड में। सेवनटीन माइनस 1 कितना होगा 16। 17 का डिवाइड 289 में कितनी बार जाएगा, 17 का डिवाइड 289 में 17 टाइम जाएगा। ये 17 to 2 हो जाएगा। इसमें भी 2 का डिवाइड करो, इसमें भी 2 का डिवाइड करो, इसमें 2 का डिवाइड करो। सब में 2 का डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, है ना। सब में 2 का डिवाइड किया है, सब में हमने 2 का डिवाइड किया है, क्यों रिसु, ठीक है ना। तो बेटा कितना ये आ गया, a प्लस ए डी इज इक्वल टू 7 आ गया पक्का। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस ए डी इज इक्वल टू 7। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, दोनों को सोल्व करते हैं। वो समय निकालना क्या था क्वेश्चन में, सर हमको निकालना है कि कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। दिक्कत नहीं है, उसके लिए मुझे ए और डी चाहिए। देखिए बेटा, डोंट वरी गाइस, जस्ट चिल एंड कूल डाउन एंड लुक हियर, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस ए डी इक्वल टू 17। कुछ मत करिए, आप लोग जानते हो, आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है क्लास 10th में चैप्टर 4 में। सोल्व कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस कर दो, क्योंकि ये भी a है, ये भी a है। सबका साइन चेंज कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। a प्लस का a माइनस का है, कैंसिल। a प्लस का बहुत बताइए, आपका आंसर आ गया। 3d में से क्या माइनस करिए, 8d। 7 में से क्या माइनस करिए, 17। 3d में से 8d घटाओगे कितना आएगा बेटा, माइनस 5d, बहुत बढ़िया। 7 में से 17 घटाओगे माइनस 10, बहुत बढ़िया। माइनस से माइनस कैंसिल। 5 मल्टीप्लाई में है और राइट साइड जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड में। 10/5 कितना आएगा, 2। कितना आएगा बेटा, d की वैल्यू 2 आ गई। ये जो d की वैल्यू आई है ना, इसे कहाँ पुट करो, इसे इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं भी पुट कर दो। चलो मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। a की वैल्यू क्या आई पता नहीं है, d की वैल्यू क्या आई है 2। 3 2 जा कितना होगा, 6 प्लस का है, राइट साइड जगह माइनस का होगा, तो 7 में से घटाओगे 6, कितना बचेगा 1। a आ गया 1 और d आ गया 2। मुझे कह रहा है इस AP का क्या सम बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, सम कह रहा है, क्या कर रहा है, सर सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। देखो बेटा, कैलकुलेट द, कह रहे इस AP के पहले एंड टर्म का सम निकालो। ये मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पहले बोल देता मैंने। तो Sn का फॉर्मूला लगाइए, Sn का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा मुझे n की वैल्यू नहीं पता, इस बार n की वैल्यू नहीं पता, तो n को n रहने दो। a बस a की जगह 1 डाल दो, d की जगह 2 डाल दो, a की जगह 1 आएगा, अब d की जगह क्या आएगा 2 आएगा। n/2, 2 1 जा 2 होगा, ठीक है। फिर 2 को बेटे काम करो, 2 को क्या करो 2n से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बेटा 2 को 2n से करो 2n आएगा, माइनस
फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई 1 को, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल। ठीक है, कौन है हमारी? ठीक है, ये 2n है ना, एक मिनट यहाँ देख ले, ये 2n है ना, क्या आ जाएगा बेटा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा आंसर? क्या आ जाएगा? n² आ जाएगा। कितना आ जाएगा? n²।